वो सबसे बड़े OLX बाज हैं आज। कोई सारा OLX की आड़ में जो पैसा वसूली हो रही है, उनका मकान बन रहा है साहब। अब ये गरीब आदमी कहां तक मकान बनाए उसका। और बड़ा गंभीर आरोप है गृह मंत्री पे। आप जाइए मैडम में, आम आदमी से पूछिए, नगर में 10 बीघे जमीन लिए, 4 इस्तिगासे थानेदार पे, 4 इस्तिगासे लूट के, चोरी के, और थानेदार के ऊपर पुलिस वालों को सगा है। भाई साहब मोटा माल लेता है, मोटा देता है, मोटा लेता है, मोटा देता है ना। पुलिस डकैत का काम करती है, पुलिस लूट करती है, पुलिस चोरी करती है, पुलिस रंगदारी करती है। और यहाँ तो बड़ी हालत खराब है। यहाँ तो नए पीटने के पैसे लेते हैं, नए पीटने के पैसे। यहाँ की स्थिति नगर के बूडली गांव में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर नगर से पूर्व विधायक वाजिब अली और शेखावाटी से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा हजारों समर्थकों के साथ में कलेक्ट्रेट कूच कर रहे थे। रास्ते में पुलिस प्रशासन ने रोका। क्या बातचीत हुई गुडा जी, वाजिब भाई, क्या बातचीत हुई प्रशासन से? प्रशासन ने 2 दिन का टाइम मांगा है, जो हमारे आरोप हैं उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई करने के लिए, और जब तक जांच ना हो जाए, जब तक प्रताड़ित ना करने के लिए। जिस तरीके से परिवार को प्रताड़ित कर रखा है, तो उसने आश्वासन दिया है कि जो लोग मुकदमे में नहीं है वो उनको कोई परेशान नहीं करेगा, उनके रिश्तेदार को कोई परेशान नहीं करेगा। लगातार 4 दिन से पुलिस उनके रिश्तेदारों को पकड़ रही थी, तो उन्होंने विश्वास दिया कि जांच करें पहले। भाई जब तक एवरीवन इज इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी, तो अब जांच करें, जांच की हम भी सहयोग करते हैं। वाजिब भाई, ये बड़ी गजब की चीज थी कि जहां जिस आरोपी को मानकर पुलिस ने कार्रवाई की है, घर में जो तोड़फोड़ हुई है उससे महज 200 मीटर दूरी पर पुलिस की चौकी है। क्या जरूरत थी कि रात को 12 बजे कार्रवाई करेगी पुलिस? सर असल में ये आदत हो गई है, डराकर घर में जाना, और जेवर और जो नकदी कोई किसानों के बेचारों के रखे थे उसको लेके आना। एक संगठित मामला चल रहा है मेवात में, और ये हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग जगह पे होता है। पुलिस वालों ने ये जो लोकल विधानसभा के जो सिपाही यहाँ लगे हुए हैं, उनके दलाल बैठे हैं गाँव में, जो ओरिजिनल वाले जो क्राइम करते हैं वो तो मंथली देते हैं, और लेकिन अब कार्रवाई भी दिखानी है। तो भाई महेंद्र को, वाजिब को, उमेश को, गुडा जी को पकड़ के आपने नकली मुकदमा बना दिया बिना किसी ट्रांजैक्शन के। कितने लोकेशन आई है, लोकेशन मेरा नंबर डालो, मेरी आएगी, आप डालोगे आपकी आएगी। भाई पैसे कितने लिए, किसके लिए, कहां से लिए? 0। तो ये जो है संगठित तरीके से मेवात को बदनाम करने के लिए एक मुहिम है। इसमें यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के लोकल जो मंत्री हैं, उनको ऐसा अराजकता करना सूट करता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे जो है कि कृत्यों में रहे, ताकि इलाके में भाईचारा बिगड़े। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आपके विधानसभा से आते हैं, बावजूद इसके वो सबसे बड़े OLX बाज हैं आज। कोई सारा OLX की आड़ में जो पैसा वसूली हो रही है, उनका मकान बन रहा है साहब। अब ये गरीब आदमी कहां तक मकान बनाए उसका। और बड़ा गंभीर आरोप है गृह मंत्री पे। आप जाइए मैडम में, आम आदमी से पूछिए, नगर में 10 बीघे जमीन लिए, तो ये जो चोरी का माल जो गमन हो रहा है, ये तो साहब मोहरे हैं, बेचारे डंडे खा रहे हैं। जो असली यहाँ के OLX बाज, तो यहाँ का जो थानेदार और जो है वो है क्या बोलते हैं मंत्री है, 4 इस्तिगासे थानेदार पे, 4 इस्तिगासे लूट के, चोरी के, और थानेदार के ऊपर पुलिस वालों को सगा है। भाई साहब मोटा माल लेता है, मोटा देता है, मोटा लेता है, मोटा देता है ना। और एक मजेदार बात और कि जिस घर में आरोपी बताया था कि उसके हाथ में बंदूक है, उसके अलावा 8-10 घर और हैं। इनकी बहनों के घर पे रात को ही मारपीट की जाती है, मकान तोड़फोड़ की जाती है, गांव के 3-4 मकानों में तोड़फोड़ की जाती है। पैसे लूटने ना तो बहाना मिल गया, पैसे लूटने की नीयत से, जेवर लूटने की नीयत से ये ऐसा हुआ है। और ऐसे इस प्रकार के करीब 25-30 इस्तिगासे जमा हैं कि पुलिस आई, रात को सीसीटीवी बंद कर पैसे निकाल के ले गई, जेवर निकाल के ले गई। अभी कुछ दिन पहले एक सुनार का प्रकरण हुआ अलवर में, 6 तोला बरामद किया सुनार से, चेची 4 तोला खा गया, 2 तोला दिखा दिया। तो भाई तो चेची की कैची जो है ऐसी चल रही है आम जनता पे। लेकिन कल मिलेंगे डीजी साहब से, कल मिलेंगे बात करके हम डीजी साहब से मिलेंगे। ये वर्दी की आड़ में ये कैची आम जनता के भविष्य पर नहीं चलने देंगे आंदोलन की। अब दूसरी बात यह कि गुडा जी, जहाँ विवाद वहाँ गुडा, यहाँ जहाँ अन्याय वहाँ गुडा। वाजिब मेरा दोस्त है, और इसके क्षेत्र में इसके लोगों के साथ जो अपील हुई उस पर मेरा आना वाजिब था। और वाजिब कोई भी गैर वाजिब काम नहीं करता, कोई भी गैर वाजिब काम नहीं करता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पुलिस डकैत का काम करती है, पुलिस लूट करती है, पुलिस चोरी करती है, पुलिस रंगदारी करती है। और यहाँ तो बड़ी हालत खराब है। यहाँ तो नए पीटने के पैसे लेते हैं, नए पीटने के पैसे। यहाँ की स्थिति खराब है, लोगों में भय कर रखा है, लेके एक आदमी को डराया जा रहा है। इनका इलाज करना पड़ेगा। मेवात से जो भय का वातावरण, एक धर्म विशेष को, मुसलमान को टारगेट करके जो किया जा रहा है, उसको रोके जाएगा। अगर अब तो मान लीजिए कि इनकी 2 दिन का अल्टीमेट मिला है, क्या उसके बाद भी राजेंद्र गुडा वापस लौटेगा? 100% जब याद करेगा। और नगर नहीं, मेवात। और दूसरी बात ये भी कह रहे थे कि चेची 10 करोड़ का मकान बना रहा है। कौन चेची है? बना रहा है, सारे लोग यहाँ का सीआई। अच्छा, आप जांच कर लो, सारी जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, जांच कीजिए उसको।
ये देखिए मेरे साथ में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक वाजिब अली और राजेंद्र गुड़ा जी थे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।